साथियों, सभी को नमस्कार। बारंबार अभिनंदन है, स्वागत है। सॉल्यूशन विद राजेश चैनल पर आपका बारंबार अभिनंदन है, स्वागत है। और सभी का जो है इस जो सॉल्यूशन विद राजेश सर चैनल है, सभी को तहे दिल से इस चैनल की ओर से हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे जो सीटेट का एग्ज़ाम होने वाला है जुलाई 7, 2024 को। जो भी हमारे साथी, जो भी हमारे भाई बहन, जो भी दोस्त हमारे सीटेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आज का ये वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाला है। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये वीडियो है दोस्तों। इस वीडियो के माध्यम से आज हम जो CDP यानी शिक्षा मनोविज्ञान बाल विकास से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में बनते हैं, उन पर आज पूरी डिटेल के साथ चर्चा करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे, आपको बताएंगे जो शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत जो सिद्धांत विभिन्न मनोवैज्ञानिकों के द्वारा जो सिद्धांत दिए गए, जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम यूपी टेट, सुपर टेट, सीटेट सभी में जो शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत जो मनोवैज्ञानिकों के द्वारा जो सिद्धांत दिए गए, उनमें से 2-4 प्रश्न जरूर बनते हैं। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो में। हमने जो है पावलोव का सिद्धांत पिछले वीडियो में हमने बताया। आज के इस वीडियो में हम पढ़ाएंगे यानी बताएंगे आपको कोहलर का सिद्धांत। इसका कोहलर का सिद्धांत। कोहलर का सिद्धांत। कोहलर का सिद्धांत आज समझेंगे क्या है। कोहलर्स थ्योरी यानी अगर इंग्लिश में इसको हम लिखें कोहलर, क्या कोहलर, कोहलर थ्योरी। कोहलर्स थ्योरी। तो कोहलर का सिद्धांत, जैसा कि सभी जो हमारे साथी हैं, जो भी तैयारी कर रहे हैं, बड़ी अच्छी तैयारी उनकी चल रही है। और हमारे पास कुछ दोस्तों के कमेंट भी आए कि जो है सर थ्योरी जो सिद्धांत है उस पर एक बार वीडियो एक बना दीजिए। तो आज जो है इस वीडियो में हम कोहलर्स थ्योरी पढ़ेंगे। कोहलर का सिद्धांत, जो कोहलर के द्वारा सिद्धांत दिया गया उसका नाम क्या है दोस्तों? तो कोहलर का जो सिद्धांत है उसका नाम है सूझ एवं, या अथवा कह दीजिए सूझ अथवा अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत का सिद्धांत। सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत है क्या? जो कोहलर के द्वारा सिद्धांत दिया गया उसका नाम है सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। यानी इसको इंग्लिश में हम अगर कहें तो थ्योरी ऑफ इनसाइट। थ्योरी ऑफ इनसाइट, ठीक है। अब जो है जो कोहलर
महोदय ने जो सिद्धांत दिया, कोहलर निवासी कहाँ के थे? तो ये निवासी थे, यानी इनका जो निवास स्थान है वो जो है जर्मन के निवासी थे। कोहलर महोदय ये जर्मन के निवासी थे और इन्होंने एक बुक अपनी प्रतिपादित की, बुक लिखी। बुक का नाम इनकी क्या है दोस्तों? तो इनकी जो बुक है, बुक का नाम है गेस्टाल्ट मार्कोलॉजी। गेस्टाल्ट मार्कोलॉजी, मार्कोलॉजी जो इनकी बुक है, बुक का नाम है गेस्टाल्ट मार्कोलॉजी। और इन्होंने जो अपना सिद्धांत दिया उसका प्रतिपादन इन्होंने कब किया? तो दोस्तों इन्होंने अपने सिद्धांत का जो प्रतिपादन है ये जो है 1912 ईस्वी में किया। 1912 में जो है अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो एक बार हम फिर जो है समझ लेते हैं कि कोहलर का जो सिद्धांत है, सिद्धांत का नाम है सूझ अथवा अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। सूझ अथवा अंतर्दृष्टि का सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ इनसाइट। थ्योरी ऑफ इनसाइट जो मतलब कोहलर महोदय थे, ये कहाँ के निवासी थे? देखिए इसको आप एक एक करके जो पॉइंट हम बता रहे हैं ना, सभी को आप नोट करते जाइए। यहीं से जो एग्जाम होता है, एग्जाम में यहीं से प्रश्न बनते हैं, है ना। एक एक प्रश्न, जैसे कभी कभी पूछ लिया जाता है कोहलर के सिद्धांत का क्या नाम था, तो उसका क्या नाम था? सूझ अथवा अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। फिर अगला प्रश्न बना दिया गया कि कोहलर कहाँ के निवासी थे, तो कोहलर जर्मन के निवासी थे। उसके बाद में इनकी बुक का क्या नाम था? कोहलर की बुक का क्या नाम था? तो गेस्टाल्ट मार्कोलॉजी इनकी जो बुक थी, गेस्टाल्ट मार्कोलॉजी थी। और इन्होंने जो सिद्धांत दिया, सिद्धांत का प्रतिपादन किया, कब किया? 1912 में। तो इस प्रकार से यहीं से आपके 2-4 प्रश्न बन रहे हैं, ठीक है। तो इसको आप जो है नोट कर लिया करें और बड़ी विधिवत जो है आप इसको समझा, क्योंकि देखिए मैं इसीलिए जो है एक एक पॉइंट पर चर्चा करता हूँ और बहुत ही स्लो स्पीड में, बहुत ही स्लो स्पीड में। नहीं तो इसको हम जो है बहुत मतलब जो है बढ़ाना चाहें तो सरसरी दृष्टि से बढ़ाते चले जाए, बताते चले जाए, लेकिन इसको एक एक पॉइंट पर चर्चा करेंगे, पूरी डिटेल के साथ चर्चा करेंगे, ताकि जो हमारे साथी हैं, जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको एक एक बात समझ में आ जाए। चलिए, तो अब जो है हम इसके बाद में समझते हैं क्या कि जो कोहलर महोदय थे, कोहलर महोदय ने अपना प्रयोग किस पर किया और कैसे किया, ठीक है। कोहलर महोदय के द्वारा जो प्रयोग किया गया, तो यहाँ पर जो है एक चीज हमें समझना है कि जो गेस्टाल्ट है, गेस्टाल्ट ध्यान दीजिएगा, गेस्टाल्ट जो है, गेस्टाल्ट शब्द कहाँ का है ना? गेस्टाल्ट शब्द, ठीक है। तो ये गेस्टाल्ट शब्द जो है ये जर्मन भाषा का शब्द है। प्रश्न बनता है कि गेस्टाल्ट शब्द किस भाषा का शब्द है? तो ये जर्मन भाषा का शब्द है। गेस्टाल्ट शब्द जर्मन भाषा का शब्द है। और इसका क्या अर्थ है? गेस्टाल्ट का अर्थ क्या है? तो गेस्टाल्ट का जो अर्थ है दोस्तों क्या है? गेस्टाल्ट का अर्थ है समग्रता। क्या है? समग्रता, समग्रता है। और या इसको कह सकते हो क्या? संपूर्ण, क्या कह सकते हो? संपूर्ण कहा गया इसको। या इसको क्या कह सकते हैं? पूर्ण आकार, इसको पूर्ण आकार कह सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार से जो गेस्टाल्ट है, गेस्टाल्ट शब्द जर्मन भाषा का शब्द है और इसका गेस्टाल्ट का अर्थ क्या है? समग्रता या संपूर्ण या पूर्ण आकार। दोस्तों यहाँ पर जो है 3 नाम आ रहे हैं सामने, क्या? एक तो है वर्दीमर, क्या? वर्दीमर। दूसरे हैं कोफ्का, कोफ्का। तीसरे क्या है? कोहलर, ठीक है, कोहलर है। ये जो है वर्दीमर कौन है? ये गेस्टाल्ट के जनक है। क्या है? ये जनक है।
गेस्टाल्ट जो सिद्धांत दिया इन्होंने गेस्टाल्ट के जनक हैं। कोपका क्या है, ये सहयोग करता है, क्या है, सहयोग करता है, ठीक है। उसके बाद में जो कोहलर है ये प्रयोग करता है, क्या है, प्रयोग करता। यानी तो कहने का मतलब यह है कि जो सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत है, इस सिद्धांत के प्रतिपादन में ये तीन जो मनोवैज्ञानिक हैं, तीनों का सहयोग रहा, तीनों का सहयोग रहा। और प्रयोग किसने किया, कोहलर महोदय ने किया। किसने किया, कोहलर महोदय ने किया। चलिए, तो कोहलर महोदय ने, इसको आप नोट कर लिया करें, जो गेस्टाल्ट शब्द है या ये जो सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत है, इसका प्रतिपादन में तीन मनोवैज्ञानिकों ने अपना योगदान दिया, जिनमें से वर्दीमर जो जनक माने जाते हैं, कोपका जो सहयोग करता है और कोहलर प्रयोग करता है, ठीक है। तो इन्होंने प्रयोग कैसे किया, किस पर अपना प्रयोग किया, तो चलिए हम इस पर चर्चा करते हैं। क्या कि कोहलर महोदय ने जो है अपना जो प्रयोग है, कोहलर महोदय ने अपना प्रयोग किस पर किया, इन्होंने अपना प्रयोग चिंपैंजी पर किया। किस पर किया, चिंपैंजी पर किया, ठीक है। किस पर, चिंपैंजी पर किया। और उस चिंपैंजी का नाम क्या था, जो जिस पर कोहलर महोदय ने अपना प्रयोग किया, चिंपैंजी पर किया। प्रश्न परीक्षा में बनता है कि कोहलर ने अपना प्रयोग किस पर किया, तो कोहलर ने अपना प्रयोग चिंपैंजी पर किया। और जिस चिंपैंजी पर अपना प्रयोग किया उसका नाम क्या था, उसका नाम था सुल्तान। यानी सुल्तान नाम का एक चिंपैंजी जिस पर जो है कोहलर महोदय ने अपना प्रयोग किया, ठीक है। एक बनमानुष था, क्या, एक बनमानुष था जिस पर अपना जो है कोहलर महोदय ने प्रयोग किया। चलिए, अब इन्होंने अपना जो पहला प्रयोग किया चिंपैंजी पर, क्या किया, पहला प्रयोग, कोहलर महोदय ने जो चिंपैंजी था सुल्तान नाम का, उसको एक कमरे में बंद कर दिया, उसको एक कमरे में बंद कर दिया। और उस कमरे में ऊपर ऊंचाई पर जो है 2-3 केले लटका दिए, और 2-3 केले लटका दिए, मान लीजिए ऐसे ये केला लटका दिए, है ना, केले लटका दिए। और उस कमरे में एक छड़ी रख दी, उस कमरे में एक छड़ी रख दी। तो जो चिंपैंजी था वो कमरे में बंद था और उसको भूख लगी। तो भूख लगी, क्योंकि जब भूख लगती है तो आदमी हो या जानवर हो या इंसान, कोई चीज हो, वो खाना तो ढूंढेगा ना। तो चिंपैंजी ने, उसको जब भूख लगी तो वो भोजन की तलाश करने लगा। उसने देखा कि ऊपर जो है कुछ केले लटके हुए हैं, लेकिन क्या है कि जब चिंपैंजी ने उन केलों को पकड़ना चाहा तो पकड़ में नहीं आए। तो उसने देखा कमरे में एक छड़ी पड़ी हुई थी, एक छड़ी पड़ी हुई थी। तो उस छड़ी को देखिए, यहाँ पर क्या है, जब उसको भूख लगी, तो भूख जब लगी तो वहां पर क्या किया, उसके अंदर एक सूझ पैदा हुई, क्योंकि वो केले को देखा कि वो केला तो ऊपर है, ऐसे तो पाया नहीं जा सकता। तो उसकी नजर कहाँ पड़ी, छड़ी पर पड़ी, और छड़ी को उठाया और केले पर मारा, केला नीचे गिर गया और चिंपैंजी ने केले को उठा करके खा लिया। तो जब यहाँ पर जो है उसको भूख लगी, यानी आवश्यकता पड़ी, समस्या हुई, तो एक सूझ पैदा हुई। क्या पैदा हुई, सूझ पैदा हुई। तो इसीलिए इसको कहा जाता है सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, ठीक है। तो उसने क्या किया, उस छड़ी के द्वारा केले को तोड़ लिया। ये तो पहला प्रयोग किया कोहलर महोदय ने। कोहलर महोदय का जो दूसरा प्रयोग था, कोहलर महोदय ने दूसरा प्रयोग भी चिंपैंजी पर ही किया, उसी पर किया। उसने क्या किया कि चिंपैंजी को कमरे में बंद कर दिया और वहां पर क्या किया,
कमरे में जो है केला लटका दिया, क्या कर दिया, केला लटका दिया, और उस कमरे में छोटी छोटी 2 छड़ियां रख दी। देखिए कॉलर महोदय को केवल ये पता लगाना था कि जो है सूझ कैसे उत्पन्न होती है, एक विचार कैसे आता है, अचानक विचार कैसे आता है, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, उस चिंपैंजी को कमरे में बंद कर दिया और ऊपर केला लटका दिया, यानी ऊंचाई पर थोड़ा लटका दिया। पहले कम ऊंचाई पर था, दोबारा जब उन्होंने प्रयोग किया तो थोड़ा और ऊंचाई पर उन्होंने केला लटका दिया। वहां पर कमरे में 2 छोटी छोटी छड़ियां रख दी। चिंपैंजी को भूख लगी, उसने देखा केला तो ऊंचाई पर है, पकड़ना चाहा, पकड़ में नहीं आया। उसने क्या किया, एक छड़ी उठाई, जैसे पहले उसने किया था, छड़ी उठाई तो छड़ी को जो है मारा केले पर, लेकिन वो पहुंच नहीं पाई, छड़ी वहां तक नहीं पहुंची। उसने क्या किया, फिर इधर उधर देखा तो एक छड़ी और पड़ी थी। तो अब उसके दिमाग में देखिए सूझ उत्पन्न हो रही है ना, कि एक छड़ी से इसको तोड़ा नहीं जा सकता। उसने क्या किया, दोनों छड़ियों को एक में जोड़ दिया। मतलब छड़ी उस प्रकार थी, इस प्रकार से थी कि उनको जोड़ा जा सकता था। ऐसा नहीं है कि जो है फिर छड़ी रखी केवल तो वो कैसे जोड़ा, नहीं, छड़ी उसमें ऐसी थी, ठीक है, कि जिनको जोड़ा जा सकता था। चिंपैंजी ने क्या किया, उन दोनों छड़ियों को जोड़ करके लंबी कर ली और केले पे मारा और केला नीचे गिर गया। चिंपैंजी ने उठा करके खा लिया। तो इस प्रकार से दूसरा प्रयोग चिंपैंजी पर ही किया कॉलर महोदय ने। उसके बाद में तीसरा प्रयोग भी जो है कॉलर महोदय ने चिंपैंजी पर ही किया। और उसने किया क्या, चिंपैंजी को कमरे में बंद कर दिया और ऊपर जो है केला लटका दिया। वहां पर कॉलर महोदय ने एक बॉक्स रख दिया, अलग थोड़ा बॉक्स रख दिया बगल में। और चिंपैंजी को जब भूख लगी तो उसने फिर, क्योंकि जब भूख लगने पर यानी एक प्रकार से क्या कि आवश्यकता पड़ने पर क्या हुआ, उसको जरूरत पड़ी ना, जब उसको समस्या उसके अंदर उत्पन्न हुई तो उसको भोजन की आवश्यकता पड़ी, समस्या उत्पन्न हुई, भूख लगी, भूख लगना क्या एक समस्या है। और जब समस्या उत्पन्न हुई तो उसके मन में क्या हुआ, विचार आना शुरू हुआ। केले को देखा, केला ऊंचाई पर था, उसने सोचा कि आज तो छड़ी भी नहीं है ना, तो कैसे उसको पाया जाए। बगल में देखा कि बॉक्स रखा था, उस चिंपैंजी ने क्या किया, उस बॉक्स को खिसका लाया केले के सामने और उस पर चढ़ करके केले को पकड़ लिया और खा लिया। और तो यहाँ पर कॉलर महोदय ने क्या दिखाया इस प्रयोग के माध्यम से, कि जब समस्या उत्पन्न हुई तो माइंड में एक सूझ उत्पन्न हुई। तो इस प्रकार से सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत यहाँ पर साबित होता है। चलिए, कॉलर महोदय ने अपना प्रयोग, चौथा प्रयोग भी किया उसी चिंपैंजी पर। उसने क्या किया कि चिंपैंजी को कमरे में बंद कर दिया और उस कमरे में केला जो लटकाया कॉलर महोदय ने, और ऊंचाई पर थोड़ा लटका दिया, ज्यादा ऊंचाई पर कर दिया, और उस कमरे में 2 छोटे छोटे बॉक्स रख दिया। तो जब चिंपैंजी को भूख लगी और उसने केला देखा, पकड़ना चाहा, नहीं पकड़ पाया। उसने क्या किया, क्योंकि पहले उसने जो है बॉक्स को खिसका करके केले को तोड़ा था ना, उसने उस बॉक्स को खिसकाया और उस पर चढ़ा केले को पकड़ना चाहा, लेकिन पकड़ नहीं पाया। उसने क्या किया, और उसके माइंड में एक विचार आया कि अभी तो ये छोटा है, जो बगल में एक बॉक्स और रखा था उसको उठा करके उस बॉक्स के ऊपर रख लिया और उसकी लंबाई बढ़ गई। उस पर चढ़ करके चिंपैंजी ने केले को हाथ से पकड़ लिया और तोड़ के खा लिया। तो यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि जो है क्या किया, 2 बॉक्स थे, दोनों बॉक्सों को ऊपर और नीचे करके रखे और वो जो है उस पर चढ़ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर जो है सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कॉलर महोदय के द्वारा दिया गया। जो अनेक जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसमें इस सिद्धांत से रिलेटेड कई प्रश्न बनते हैं, 2-4 क्वेश्चन जरूर बनते हैं। एकदम पक्का 100% गारंटी है कि प्रश्न जरूर बनेंगे। चलिए, जो सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत है, इसका महत्व क्या है ये थोड़ा हम इस पर चर्चा कर लेते हैं, है ना। तो ये जो अधिगम की प्रक्रिया है, लर्निंग प्रोसेस, है ना, क्या लर्निंग प्रोसेस, ठीक है, जो लर्निंग प्रोसेस है ना,
जो लर्निंग प्रोसेस है, ये अधिगम की जो प्रक्रिया है, ये क्या है? अधिगम की प्रक्रिया जो होती है संज्ञानात्मक और मानसिक होती है। अधिगम की जो प्रक्रिया है ना, चलिए हम लिख देते हैं, अधिगम की प्रक्रिया संज्ञानात्मक होती है और मानसिक होती है। ठीक है, मानसिक होती है क्योंकि मतलब दिमाग के द्वारा उसने जो है उस चिंपैंजी ने क्या किया, केले के फल को प्राप्त किया। ठीक है, तो ये अधिगम की जो प्रक्रिया होती है ये संज्ञानात्मक होती है और मानसिक होती है। दूसरा पॉइंट है कि ये जो प्रक्रिया होती है, ठीक है, ये समस्यात्मक होती है। ये समस्यात्मक प्रक्रिया होती है। क्या होती है? समस्यात्मक प्रक्रिया होती है। समस्यात्मक प्रक्रिया होती है। अगला पॉइंट क्या है? ये अधिगम की प्रक्रिया यंत्रवत नहीं होती है। अधिगम की प्रक्रिया यंत्रवत नहीं होती है। यंत्रवत नहीं होती है। ठीक है, अगला है कि जो अधिगम की प्रक्रिया है ये जो है स्थायी होती है ना। जो अधिगम की प्रक्रिया है क्या होती है? स्थायी होती है। अधिगम की प्रक्रिया स्थायी होती है। ठीक है, तो ये कुछ मेन पॉइंट हैं जिनको आप नोट कर लीजिए। ठीक, इनसे भी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से। और एक चीज मैं आपको बता दूं, जो सीटेट एग्जाम होता है, यूपीटेट एग्जाम होता है, या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, वहां पर जो है ये लर्निंग प्रोसेस यानी अधिगम की प्रक्रिया या अधिगम के सिद्धांत, यहाँ से जो है क्वेश्चन जरूर बनते हैं। और एक क्वेश्चन हर बार जो है पेपर में जरूर आता है, क्या कि जो मनोवैज्ञानिकों ने प्रयोग किया वहां पर अलग अलग मनोवैज्ञानिकों के विषय में पूछ लिया जाता है। कि जैसे स्किनर है तो इन्होंने अपना प्रयोग किस पर किया, थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग किस पर किया, कोहलर ने अपना प्रयोग किस पर किया, पावलोव ने अपना प्रयोग किस पर किया। तो ये इससे जो है ये क्वेश्चन जरूर बनता है। तो मैं जो है उसके लिए आपको बता दूंगा बहुत ही शॉर्ट ट्रिक। अगर आप इसको पढ़ लेते हैं, ठीक से इस वीडियो को समझ लेते हैं, तो ऐसी ट्रिक मैं आज आपको बता दूंगा कि जिस ट्रिक के माध्यम से आप कोई भी एग्जाम हो और अगर उसमें जो सिद्धांत के प्रतिपादन करता है, प्रयोग करता है, कोई भी क्वेश्चन अगर बनता है तो आपसे क्वेश्चन छूटेगा नहीं। तो यहाँ पर जो है प्रश्न बनता है कि जैसे पावलोव ने अपना प्रयोग किस पर किया, स्किनर ने अपना प्रयोग किस पर किया, क्योंकि प्रयोग जो किया तो किसी न किसी पर किया तभी प्रयोग हुआ। थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग किस पर किया। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो पावलोव महोदय थे, पावलोव महोदय, ठीक है, इन्होंने जो अपना प्रयोग किया वो कुत्ते पर किया। किस पर किया? कुत्ते पर अपना प्रयोग किया। ठीक, उसके बाद कोहलर, अभी जो आपको हम बताए ही हैं, कोहलर ने अपना प्रयोग किस पर किया? चिंपैंजी पर किया। किस पर किया? चिंपैंजी पर किया। उसके बाद में स्किनर ने अपना प्रयोग किस पर किया? स्किनर ने चूहे पर प्रयोग किया। किस पर किया? चूहे पर। और थॉर्नडाइक महोदय ने अपना प्रयोग बिल्ली पर किया। ठीक है, तो ये जो है क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है एग्जाम में। इसको आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, और या नोट कर लें। अब इसके लिए मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं कि ये याद कैसे रहेगा,
कि जो है किस मनोवैज्ञानिक ने किस पर अपना प्रयोग किया, इसको आप जो है नोट कर लें, फिर आगे हम बताते हैं। ठीक है, तो चलिए हम बगल में ही लिख देते हैं। इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक हमने बनाई है। क्या? क्योंकि यहाँ पर आप देखिएगा जो हमने लिखा, पावलोव ने कुत्ते पर किया, कोहलर ने चिंपैंजी पर किया, स्किनर ने चूहे पर किया, थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर किया। इसके लिए हमने शॉर्ट ट्रिक बनाई। केवल आपको शॉर्ट ट्रिक याद करना है, पढ़ लेना है, समझ लेना है, वीडियो को पूरा देख लेना है। और हमारे चैनल को सॉल्यूशन मित्रा जी चैनल को आप अगर जो है चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। और ये आपसे रिक्वेस्ट है, कोई आदेश नहीं है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट आपसे है। और अपने दोस्तों में शेयर करें, इसको लाइक करें, और हमारे वीडियो का जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपको पहुँचे, इसके लिए जो है बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चलिए, तो मैं जो है शॉर्ट ट्रिक इसके लिए बता देता हूँ। क्या कि पावलोव ने कुत्ता छोड़ा, पावलोव ने कुत्ता छोड़ा, कोहलर की चिंपैंजी पर, कोहलर की चिंपैंजी पर, और स्किनर का चूहा मर गया थॉर्नडाइक की बिल्ली पर। देखिएगा, ये आपको जो है मात्र दो लाइनें आपको पढ़ना है। 2 लाइनें केवल समझ लेना है कि पावलोव ने कुत्ता छोड़ा कोहलर की चिंपैंजी पर, और स्किनर का चूहा मर गया थॉर्नडाइक की बिल्ली पर। देखिएगा, इसको आप मिलाइए। पावलोव ने किस पर प्रयोग किया? पावलोव ने कुत्ता छोड़ा, तो पावलोव ने प्रयोग किस पर किया? कुत्ते पर। ये बीच में जो ने शब्द है, छोड़ा है, इनका कोई अर्थ नहीं है। ठीक है, तो पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किया। कोहलर की चिंपैंजी पर, जो ये की शब्द लगा है, इसका कोई मतलब नहीं है। कोहलर की चिंपैंजी यानी कोहलर ने चिंपैंजी पर प्रयोग किया। उसके बाद स्किनर का चूहा, स्किनर ने किस पर प्रयोग किया? चूहे पर किया ना, तो ये का और मर गया, इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, स्किनर ने प्रयोग किस पर किया? चूहे पर किया। थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग किस पर किया? बिल्ली पर किया, है ना। तो यहाँ की और पर से कोई मतलब। तो इस प्रकार से जो है, ये अगर जो है आप केवल याद कर लेते हैं तो इस प्रकार से जो है आप ये कभी नहीं भूलेंगे, और अच्छी भी लगती है लाइन। आप एक बार कह करके देखिएगा, पावलोव ने कुत्ता छोड़ा कोहलर की चिंपैंजी पर, और स्किनर का चूहा मर गया थॉर्नडाइक की बिल्ली पर। तो इस प्रकार से ऐसे ही अनेक प्रकार की जानकारियों के लिए, रोचक तथ्यों की जानकारी के लिए, और अनेक जो है सीटेट एग्जाम, यूपीटेट एग्जाम, यूपीपी एग्जाम, ऐसी अनेक तैयारियों से रिलेटेड जो हमारे वीडियो हैं, उनके लिए जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे अच्छी से अच्छी जानकारी आप तक पहुंचा सके। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।